नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट विद श्वेता। चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में जितनी भी बात की जाए कम है और कुछ एक ही ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनको लोग भगवान का दर्जा देते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान स्वरूप हैं, लेकिन वास्तव में ज़मीन पर उतरकर, ज़मीनी स्तर पर आकर गरीबों की मदद करना, सेवा करना, ये भाव जो होता है कुछ एक डॉक्टरों में ही होता है। और ऐसे ही एक डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह हमारे साथ हैं, एक कुशल सर्जन और साथ ही IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। बिहार से ताल्लुक़ है। बिहार जो है एक ऐसी ज़मीन है जहाँ टैलेंट तो बहुत है, लेकिन तरक्की के रास्ते बहुत ही कम नज़र आते हैं, बंद नज़र आते हैं। आखिर क्यों बिहार की ऐसी छवि है, इस पर हम बातचीत करेंगे, चिकित्सा जगत के बारे में बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बिहार जहाँ की ज़मीन से आप जुड़े हैं, क्या है बिहार को हम जो आज मानते हैं, एक छवि देखते हैं, लोग अक्सर बिहार को बहुत नीचे नज़रों से देखते हैं, क्यों? तब आपको बुरा लगता है डॉक्टर साहब? देखिए, हमारे जो बिहार के डॉक्टर हैं और पहले भी थे, पहले डॉक्टरों में जो डिसिप्लिन था अभी नहीं है। पहले मधुसूदन दास, डॉक्टर AK सिन्हा, डॉक्टर UN शाही, डॉक्टर RVP विश्वनाथ टाइप के डॉक्टर जो 9 o'clock डॉट पहुँचते थे अस्पताल और गरीब का सेवा करते थे और 12-1-2 बजे तक काम करते थे, उसके बाद प्रैक्टिस करते थे। आज के डॉक्टर ऐसा नहीं करते हैं। आज के डॉक्टर पहले प्रैक्टिस करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, नहीं भी जाते हैं, और इससे बदनामी होती है डॉक्टर प्रोफेशन का। हर डॉक्टर, आज का डॉक्टर चाहता है कि हम AK सिन्हा बन जाएं, तुरंत केतन देसाई बन जाएं, तुरंत मधुसूदन दास बन जाएं। ये पॉसिबल नहीं है। तो डॉक्टरों, यदि डॉक्टर बने हो तो आपको सेवा की भावना रखना होगा। प्रैक्टिस में फीस भी आपको बहुत कम रखना होगा। इसे ऐसा रखिएगा तो गरीब आप कहीं जाएगा। हम रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं और हम आज भी 50 रुपये ही फीस लेते हैं और पैसा नहीं बढ़ाते। पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में हमसे कम में कोई काम नहीं करता है। 50 रुपये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। और 50 रुपये भी मेरा 20 रुपया कंपाउंडर लेता है, हमको 30 रुपया ही मिलता है। तो हमको सेटिस्फैक्शन इसलिए होता है कि नंबर ऑफ केसेस हम 30, 40, 50, 100 तक देखते हैं, उसमें 10-15 ऑपरेशन निकलता है। तो हर डॉक्टर को ऐसा मेंटली रखना चाहिए। डॉक्टर को प्रॉपर बिहेव करना होगा पेशेंट से, उनके अटेंडेंट से। हमारा भगवान पेशेंट है। यदि डॉक्टर हैं और अच्छे से बिहेव करते हैं पेशेंट से, तो आप कभी भी लाइफ में आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत अप्रिय घटना हॉस्पिटल में हो रहा है, लेकिन देखिए हमारे यहाँ आज तक किसी तरह कोई अप्रिय घटना नहीं है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो डॉक्टरी का एक प्रोफेशन है, ये पेशा ज़्यादा हो गया है और सेवा कम है। सेवा कम है, लेकिन इसको सेवा ज़्यादा करना होगा, पेशा कम करना होगा। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुले जा रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। हम जब प्रेसिडेंट थे तो हम उन लोगों को नोटिस दिया और उनको कहा कि आप सप्ताह में 1 दिन फ्री देखिए, 5 बेड फ्री रखिए, इसका ऑपरेशन फ्री करिए, तो आपका नाम हो जाएगा और आप अच्छा करिएगा। जो नहीं कर पाए लोग, इस तरह से करने से होता क्या है, गरीब भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं। हमारे बिहार गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा काम किया, माननीय नीतीश कुमार जी ने और माननीय मंगल पांडे जी, जो वहाँ पर मेदांता हॉस्पिटल खुला, तो जो रेफरल पेशेंट जाते हैं 10 to 20% फ्री इलाज होता है। रहने का फ्री, खाना फ्री, सब तरह का फ्री होता है। इस तरह का हर हॉस्पिटल में यदि होगा तो डॉक्टर का जो प्रोफेशन है ना, जो आज लोग थोड़ा अच्छा नज़र से नहीं देखता है, भगवान को नज़र दिखेगा। डॉक्टर, मुझे लगता है कि एक समस्या तो ये भी है कि जैसे बिहार में बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं वहाँ पर, लेकिन जब वास्तव में सेवा करने का वक्त आता है तो वो दूसरे राज्यों की तरफ रुख कर लेते हैं। तो कुछ तो कमी होगी ना बिहार में, क्यों जाते हैं बाहर? पहले तो समझदारी कम है। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, मेडिकल कॉलेजेस में फर्स्ट MBBS, सेकेंड, फाइनल ईयर, जो पढ़ाई बिहार से अच्छा कहीं नहीं है।
किसी भी स्टेट में नहीं है। साउथ में जाएंगे तो उनको दिक्कत होगी पास करने में, हर जगह तरह तरह की बात है, लेकिन हमारे बिहार में नहीं है। बिहार में बहुत तरह का इधर उधर का फीलिंग नहीं है। हमारे यहाँ जो बच्चे ठीक से पढ़ते हैं बहुत अच्छा करते हैं, तो उनको कन्फ्यूजन है, अपने माँ बाप को समझाते हैं कि भाई हम बाहर जाएंगे दिल्ली तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो ठीक से पढ़ नहीं पाता है। उनको बाहर नहीं जाना चाहिए मतलब? नहीं, फर्स्ट MBBS तक यदि उनको बिहार में जगह मिलता है तो बिहार में ही पढ़ना चाहिए। एनाटॉमी फिजियोलॉजी की पढ़ाई बिहार में बेस्ट है। फिर उसके बाद आइए बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई यहाँ का बहुत अच्छा है। हमारा फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी की पढ़ाई बहुत अच्छा है। और इवन आपको जो फाइनल ईयर जो होता है सर्जरी मेडिसिन की पढ़ाई इसलिए अच्छा है कि हमारे यहाँ सरप्लस पेशेंट है, पेशेंट बहुत मिलता है देखने के लिए। और यदि आप काम अच्छा करते हैं तो इंटर्नशिप में और आपको जो PG होता है उसमें ऑपरेशन करने के भी आपको करने को मिलता लेकिन है। इतने अस्पताल कहाँ हैं डॉक्टर साहब जहाँ वो बच्चे जाके ट्रेनिंग ले सकें, प्रैक्टिस कर सकें? सुविधाओं की कमी तो है ही ना। ऐसा है कि हमारे यहाँ पटना मेडिकल कॉलेज अब पता है 2000 सुपर बेड बन रहा है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, मगध मेडिकल कॉलेज है, पावापुर मेडिकल कॉलेज है, बेतिया मेडिकल कॉलेज है, और 4-5 और नए खुलने जा रहे हैं। तो यदि बच्चे लोग बिहार में रहेंगे तो ठीक करेंगे। बाहर में जा कर के सेकेंड ग्रेड सिटीजन ऐसा हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, अब वहाँ गए, अब उनको कहाँ से आए हो भाई, बिहार से आए हो। बच्चों को यदि ठीक से पढ़ाना है तो अपने स्टेट में पढ़ाइए, और उसमें PG में भी आपको सुविधा मिलेगी, और PG से उसके बाद रेजिडेंसी का भी सुविधा आपको मिलेगा। प्रोफेसर शुरू में ही लोग को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। जो शुरू से प्रैक्टिस उसको कुछ नहीं आता, प्रैक्टिस करने चला जाता है तो उसको दिक्कत होती है। हम IMA जो प्रेसिडेंट थे 2-4-5 काम पर हमने काफ़ी ध्यान दिया था। रूरल एरिया पर हमने काफ़ी ध्यान दिया था। और आओ गांव चले में हमारे यहाँ जो पास प्रेसिडेंट डॉक्टर केतन देसाई जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। जब डॉक्टर यकीन सिन्हा थे उस जमाने भी आओ गांव चले का था। वो आप जब IMA के प्रेसिडेंट थे तो उस आओ गांव चले का मतलब है कि जो डॉक्टर एटलीस्ट जो देहात से आते हैं उनको अपने गांव महीना में एक बार जाना चाहिए। बहुत अच्छे पहल। हाँ, और उसमें हम आज गांव जाते हैं, जा कर के वहाँ मेडिसिन लेके जाइए, और क्या क्या प्रिकॉशन हो सकता है। यदि लूज मोशन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, टाइफाइड की बात है, कालाजार है, मलेरिया है, तो सबका प्रिकॉशनरी आधे घंटे कहीं बैठ करके आप गांव वाले को समझाइए। हम गांव में पूरा घूम लेते हैं एक बार, और हमारे से हजारों डॉक्टर घूमना शुरू कर दिए, इसलिए गांव में अब जिस तरह से पहले रोग होता था अब नहीं होता है। तो ये तो एक तरह से लोगों को जागरूकता के लिए आपने आओ गांव चले किया, साथ ही साथ एक गांव से जुड़ा हो। लेकिन प्रेसिडेंट रहते हुए डॉक्टर सहजानंद ने क्या क्या ऐसे अहम कदम उठाए जिससे बिहार की चिकित्सा व्यवस्था जो है उस पर लोगों की रिलायबिलिटी हो? क्योंकि कोई बीमार होता है हम लेके शहर दौड़ते हैं, वहाँ रहने वाले लोग भी दिल्ली चलो, बॉम्बे चलो। हाँ, क्यों हमारा ये भरोसा टूट चुका है डॉक्टर? देखिए मैडम, ऐसा है कि हमने हर जगह हर स्टेट मूवमेंट हमने किया है। मोर देन 100 प्लेसेस हम गए 2 साल में, और हर लोगों को हमने हर जगह जाकर ही हमने कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। और लोग बहुत से पॉलिटिशियन अपने इलाज करने चले आते हैं। पहले उनको आस्था बिहार अपने स्टेट पर होना चाहिए। हमारे स्टेट में जो प्रोडक्ट है, जो डॉक्टर है, बहुत बाहर बहुत कम है। आज मेदांता इतना बड़ा हॉस्पिटल खोला है, आज हमारे यहाँ रूबन हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ पारस हॉस्पिटल है, आज भी 80% डॉक्टर बिहार के ही हैं। और ना पड़ जाता है लेकिन दे आर डूइंग वेल, अच्छा काम कर रहे हैं। जिनको विश्वास है और जो रह जाता है उसका इलाज अच्छा से होता है। जब कोरोना जब हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री का जो स्टेप फॉर वैक्सीनेशन का, तो हम लोगों ने पूरे देश में वैक्सीन करवाए, और उसमें सबसे बड़ा काम था कि अपने घूम करके वैक्सीन। और हमने कहा था कि कोई भी डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद नहीं करेगा, कोई क्लिनिक बंद नहीं करेगा। और हमने 200 डॉक्टर का
फ़ोन नंबर हमने दिया था जनरल पब्लिक सबसे ऊपर मेरा फ़ोन था, जो एटलीस्ट 300-400 फ़ोन रोज आता था। उस दौरान, कोविड के दौरान, बिहार के डॉक्टरों ने तो बहुत बेहतरीन काम किया हर जगह। ऐसा डॉक्टर प्रभात कैसा कार्डियोलॉजिस्ट अब नहीं पैदा जाएगा स्टेट में, वो इलाज करते करते मर गए। हमारे यहाँ दिल्ली में डॉक्टर अग्रवाल थे, देखिए इलाज करते करते चले गए। तो उस ज़माने में हम लोगों ने IMA के डॉक्टरों ने काफ़ी मदद किया और जनहित के लिए जो हो सकता था सबने किया। एक जो गैप देखा जाता है डॉक्टर, कि सरकारी डॉक्टर और प्राइवेट प्रैक्टिशनर, वो एक गैप अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसा क्यों है? लोग कन्फ्यूजन है। जो अच्छे डॉक्टर होते हैं ना, 1 मिनट में आपसे बात करते करते डायग्नोसिस हो जाता है। और चले जाइए एम्स चले जाइए, हमारे यहाँ PMC से चले जाइए, कहीं चले जाइए, जो OPD में जिनके यहाँ भीड़ रहती है समझिए वो अच्छे डॉक्टर हैं, इसलिए उससे ध्यान से काम करते हैं। और वहाँ एयर कंडीशन कमरा में है, हाई फाई है, ऊपर 5,000 फीस लेते हैं, तो पैसा वाले लोग चले जाते हैं। गरीब का सेवा तो वही करते हैं जो हॉस्पिटल में काम करते हैं। हम अपनी कहानी कर रहे हैं। हम ESI में कुछ दिन तक थे, तो हम एक दिन में 28 ऑपरेशन किए हुए हैं। 28 ऑपरेशन किए थे वहाँ, और किए थे। ये ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं लगता। पॉसिबल सब है ना, आप खुश रहिएगा सब होगा। आप खुश रहिए, और आपका पेशेंट आपका भगवान है। पेशेंट जो आपको इज्जत देगा तो आपको लगेगा कितना अच्छा काम उन्होंने किया है। हमारे मंत्री वशिष्ठ नारायण सिंह थे, उस जमाने में लेबर मिनिस्टर थे, और वशिष्ठ बाबू हमारे यहाँ चले गए हॉस्पिटल में, इंस्पेक्ट करने चले गए। और चले गए तो उनको किसी ने कहा कि आप प्रैक्टिस करते हैं या क्यों गए वही जानते होंगे। और 10,000 पब्लिक उनको घेर लिया अस्पताल में। 4 घंटा उनको अस्पताल में रोके रखा। एक्सट्रीम तब हुआ जो रोड पर से एक आदमी मर गया था, उसको उठा करके उनकी गाड़ी के आगे रख दिया, कहा कि आपके गाड़ी से चपा करके मर गया। तब बोलते हैं कि हमको जान बचाइए। हम कहा साहब यहाँ क्यों आए? वार्ड घूमिए। वार्ड जब घूमे तो जो हेल्थ सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी जो थे, महेश्वरी नाम था उनका, और उनका प्राइवेट सेक्रेटरी की बेटी का ऑपरेशन किए हुए थे। और चीफ मिनिस्टर का जहाँ खाना बनाता है उसके बेटी का ऑपरेशन वहाँ किए थे। हम कहा पूछिए सारे लोग पैसा कोई दिया है क्या? एक भी आदमी बोला कि पैसा नहीं दिया। और तो आप अस्पताल में भी मेहनत करिएगा तो घर में भी मेहनत कीजिए। आप अस्पताल में यदि अच्छा काम करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस घर पर भी होगी। अस्पताल में यदि नेगलेक्ट कीजिएगा तो नहीं होगा। इसलिए अस्पताल में अच्छे डॉक्टर अच्छा काम करते हैं तो घर में अच्छा करते। शुरू से लोग चाहेगा कि हम बहुत बड़ा सर्जन बन जाए, प्राइवेट प्रैक्टिस कोई नहीं बन सकता है। लेकिन आप कहाँ देखना चाहते हैं डॉक्टर साहब बिहार को चिकित्सा के क्षेत्र में, और कहाँ देखते हैं आप? अब पहले वाला बिहार इस मामले में नहीं है। हमारे एक से एक हॉस्पिटल खोला जा रहा है। हमारे यहाँ रोबोट सर्जरी हो रहा, कौन सी वहाँ नहीं हो रहा है। कार्डियोलॉजी में वेदांता बहुत अच्छा कर रहा है। जो लोग आके बाईपास करा देते दिल्ली आकर के वही होता है। तेहरान साहब जाते हैं, बहुत खुश होते हैं कि भाई इतना काम हो रहा है। वहाँ डॉक्टर पवन है, डॉक्टर प्रमोद है, ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं यहाँ पर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखिएगा, वहाँ जाइएगा तो जो भीड़ देखिएगा 5-7 हॉस्पिटल में उतनी भीड़, और सबको सक्सेसफुल इलाज होता है। हम उन लोगों के यहाँ जाकर यही कहते हैं कि गरीब को मदद करिए, गरीब का सेवा करिए, और गरीब को यदि मर गया है तो उससे ज़बरदस्ती पैसा वसूल नहीं करिए। हमारा ही रहा है। जब तक हम IMA थे, हम किसी भी पेशेंट पर अत्याचार नहीं होने दिया पूरे देश में। शायद इसलिए तो लोग आपको अनपोस्ट चुन के वहाँ तक पहुँचाते थे। पहुँचाया हमको तो। हम एक किसान का बेटा, हम अपने किसान बहुत अच्छा खेती करते हैं। आज भी नालंदा जिला सबसे अच्छी खेती हम करते हैं। तो कोई नहीं कहता था कि बनेगा और अनकंटेस्टेड हो जाएगा। तो जितने लीडर्स ज़माने में थे, यकीन सिन्हा थे, तो कहते थे बेटा तुम MCI में जरूर जाना। और मैं 13 साल तक MCI के मेंबर रहा। कीर्तन देसाई आप प्रेसिडेंट तुम जरूर बनना। तो पूरा देश में
लोग हमको अनकंटेस्टेड चुना, अपारा बहुत मानते थे, अरुलाज हैं, सुंदर, बहुत ऐसे डॉक्टर थे जो कह गए अरे इसको बनाओ, बड़ी सिंपल लड़का है, इसको बनाओ। तो सेवा तो करना पड़ेगा। जब आप देखते हैं डॉक्टर साहब कि दूसरे राज्यों में, जैसे आपका एक स्टेटमेंट था कि सेकंड ग्रेड सिटीजन ट्रीटमेंट मिलती है, आप कहीं चले जाइए दिल्ली में तो अक्सर सुनने को मिल जाता है अबे बिहारी है क्या। बिहारी एक गाली के तर्ज पर इस्तेमाल होना, या फिर महाराष्ट्र जैसे राज्य से जब धक्का मार के निकाला जाए कि उस समय आपका दिल कचोटता है? बहुत कचोटता है। हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, हम यहाँ बहुत काम, हम ऑल इंडिया सीट्स पर मेरा मेरिट में एडमिशन हुआ था पीजी में। तो बहुत अंग्रेजी बोलते थे हमारे दोस्त सब। TNM क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन हमारे रोशन लाल गुप्ता हेड थे, RD श्रीवास्तव सेकंड मैन थे, आप भटनागर नागर सभी थे। तो बोलते थे जब ऑपरेशन थिएटर में जब जाते थे तो दोनों ऑपरेशन थिएटर में कोई कोई डॉक्टर फंसा रहता था। कोई को कोलोस्टमी करना है तो उनको कोलन नहीं मिल रहा है, इनको प्रोस्टेट करना है तो प्रोस्टेट पहुंच नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं। कितना को प्रोस्टेट देखा है, को नीचे रेक्टम में हाथ डालते हुए कितना को देखा है कोलोस्टमी, और अंत में अरे सिंह को बुलाओ, सिंह को बुलाओ, सिंह को, और आपके आशीर्वाद से मैं जाता था, 1 सेकंड में कोलन निकाल कर उनके हाथ में देता था। इसलिए मैं काम किया हुआ था, मैं काम बहुत किए थे। प्रोस्टेट आ रहे को यार प्रोस्टेट निकाल के हाथ में दे देते। तो बहुत हाई फाई रहने से जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा डॉक्टर हो, उसमें भी जो अच्छे डॉक्टर वही हैं जो मेहनत करके आए हैं, जो को नॉलेज पाकर आए हैं, जो पहले से काम करके आए हैं, वही अच्छा डॉक्टर है। तो इतना काम आपने डॉक्टर साहब किया है जनता के लिए, गरीबों के लिए, आप हमेशा हर वक्त आप तैयार रहते हैं। किसी तरह से राजनीति में जाने की इच्छा भी है आपकी? देखिए बेटा, हम माने प्रधानमंत्री से बहुत गर्विष्ठ हैं। मोदी जी के ऐसा लोग बहुत कम हुआ है प्रधानमंत्री यहाँ, और जिस तरह से काम कर रहे हैं हम उनको सैल्यूट करते हैं और हमारे दिल आत्मा में बसते हैं। तो मेंटली तो हम NDA से अटैच्ड हैं, और हर बार इस बार MP के इलेक्शन में कोई से MP नहीं है जिनके हम कंस्टिट्यूंसी में नहीं घूमे हैं। रविशंकर जी हो चाहे ललन बाबू, सुना है मैंने कि आप खेवनहार हैं सबके, हर चाहे वो किसी राजनीतिक दल का। नहीं, हम गए हैं मोस्टली NDA के साथ गए हैं, और हम हर जगह हमारा डॉक्टर में एक डिसिप्लिन है। हम जिस डॉक्टर को आग्रह करते हैं किसी जाति क्यों नहीं मेरा बात मानता है, और इससे बहुत फायदा NDA को हुआ। तो NDA से अटैच नहीं, मेरा बेटा भी रहना चाहता है। पहले हम कह रहे छोड़ो यार सेवा करो, तो हमारा बरबीघा सीट है जनता दल का। तो हम कहा तो भाई हम गए, हम सबसे मिले, वहाँ विजय चौधरी से मिले, इनके BS सिन्हा जी से मिले, और चीफ मिनिस्टर बहुत मानते हैं। मेरा नाम पद्म श्री उन्होंने भेजा था कि अरे गरीब का डॉक्टर भेजो उसका। और जो सवाल बने हैं अभी, हमारे जो अध्यक्ष हैं BJP वाले, बहुत क्लोज हैं उनसे हैं। हम जब MCI में थे, उनका मेडिकल कॉलेज है किशनगंज, हमने काफ़ी मदद किया था, उन्होंने भी मेरा नाम भेजा था। किसी कारणवश नहीं मिला तो सब लोग इज्जत करते हैं। अब हम पार्टी ऑफिस कम जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो 100-200 आदमी प्रणाम करता है। एक डिसिप्लिन है। वो आपने अपनी एक पहचान, एक जगह बनाई है ना डॉक्टर खास साहब। करके आपको BJP में हमने देखा कि इस गेट से लेकर के दिलीप जायसवाल के गेट तक गया, सब इज्जत करता है। और पहले भी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों थे, दोनों सम्राट चौधरी हो चाहे विजय सिन्हा, दे आर वेरी गुड पर्सन। हमारे मंगल पांडे जी हेल्थ मिनिस्टर हैं। हमने देखा है इस बार कि जो प्रधानमंत्री आने वाले थे शिवान, तो 200-300 मोटरसाइकिल पीछे बैठ करके पूरा भ्रमण किए, और हम भी अपने ढंग से काम कर रहे थे। हम सबको दिखा के नहीं करते हैं, हम डॉक्टरों को मीटिंग किया, भाई जाना चाहिए, करना चाहिए। तो यहाँ बहुत लोग कर्मठ लोग हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, इसलिए सब मिला के कैलकुलेशन से लगता है कि NDA अभी बेस्ट है और NDA के साथ। आपको लगता है डॉक्टर साहब कि ये एक रास्ता है
राजनीति एक रास्ता है और लोगों तक पहुंचने की और सेवा करने की, या क्यों राजनीति की आकांक्षा क्यों है? देखिए, अब तो कहा ना कि अब नवादा से हम सीट मिलने की संभावना थी, तो सीट लगभग मिल गया था और चिराग जी ने कहा था हम आप ही को लड़ाएंगे, इसलिए चिराग जी के परिवार से मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा है। उनके पिताजी बहुत मानते थे। चिराग पासवान जी ने एश्योर किया था कि हम आपको जोड़ देंगे, और हम काम करना भी शुरू कर दिए थे। तरह तरह के कैंप हमने नवादा में किया। नवादा का लगभग अबाउट 80-90% गाँव जो है हमारा हमसे क्लोज है, बहुत घूमे हुए हैं। बहुत बड़ा बार लोग 200-400 आदमियों को घेर लेता था, कहीं खाना खा नहीं रहे। लास्ट में यहाँ ठाकुर जी, माननीय सीपी ठाकुर जी का लड़का जो पहले से एमपी थे और पॉलिटिकल था, बैकिंग रहा होगा, फिर से उनको टिकट यहाँ से मिल गया। टिकट तो उनको मिल गया, उनको टिकट पर वोट देने तैयार नहीं पब्लिक। तो उनका फ़ोन आया, मदद करिए हमको। उन्हीं का नहीं, बहुत जगह आपके जो होम मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा यार मदद करो यार। और जितने लोग बीजेपी वाले सब उन्होंने कहा था हम एक बार घूम गए, 27-28 गाँव घूमे। कहीं नहीं वोट हम आपको, उनको क्यों वोट देंगे, हम ठाकुर जी को वोट नहीं देने वाले हैं। हम कह रहे भाई बीजेपी में खड़े हो गए हैं, बीजेपी यदि नहीं जीत जाएगा तो वहाँ आरजेडी जीत जाएगा। करते करते उनको बरबीघाम से मेरा घर जो है संभाल लिए और 30-40-50 हज़ार वोट से निकले। तो एमएलए में लड़ने की इच्छा इसलिए नहीं है कि अब एमएलए क्या लड़ेंगे, अब तो हो गया। बेटा कहता लड़ेगा तो उसके लिए कहा लड़ो भाई। उसको भी पहले मना किया कि पहले जम के काम करो, गरीब का सेवा करो, तो ऑटोमेटिकली तुमको कहीं ना कहीं जीत जाओगे। नहीं तो हमारा यही है कि पॉलिटिकल क्यों चाहते हैं, क्या उससे फायदा मिलता है। देखिए, समाज में हर आदमी रिकॉग्निशन चाहता है। आज आईएमएम है तो ऐसे तो 5 लाख डॉक्टर मेंबर है, लेकिन सब मिला 10 लाख 15 लाख डॉक्टरों को नाम जानता है। क्यों जानता है? हम जब गुजरात जाते थे तो 200 डॉक्टर रिसीव करने आते थे, केरला जाते थे 300 डॉक्टर रिसीव करने आते थे। वो किसी को नसीब नहीं है। गुजरात में तो ऐसे डॉक्टर आते थे और देसाई साहब बोलते थे यार भाई देखो रहने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हर डॉक्टर की इच्छा होती है कि हम आई में प्रेसिडेंट बने, सेक्रेटरी बने। इसी तरह से एमएलए में देखते हैं काफ़ी भीड़ ही है, लोग जा रहा दौड़ रहा है, लेकिन आप लोगों का ब्लेसिंग है। लोग चाहते हैं कि किसी न किसी से अटैच रहे। उसमें चुनना चाहिए कोई डिसिप्लिन पार्टी है, ये नहीं कि कोई बदतमीजी कर रहा हो, गले अफसाने। क्या देखते हैं बिहार का भविष्य, क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब आप? मतलब अभी चूंकि नीतीश जी को लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आती हैं। नीतीश जी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम मिलने गए थे 2-3 महीना पहले, जैसे गए अंदर, आई रक्षा आइए, बैठी सामने बैठी बेटा, दोनों बेटा मेरा था। हम कहे वो फोटो चाहिए, तो तीनों बेटा हम फोटो की हमारे पास दिखाएंगे। अभी हम किस चाहता है बरबिया सड़ना छोटा वाला, अरे इसका अलग से फोटो खींचो, अलग से खींचो, और इससे अलग से मेरे साथ फोटो खींचो, अलग से फोटो खींचो। बोला उनको दीपक कुमार को बुलाइए से हैं, दीपक कुमार जी उनके साथ रहते हैं। और दीपक कुमार जी ने कहा कि जब एमसीआई के मेंबर थे तो इन्होंने बेतिया को, पावापुरी को रिकॉग्निशन करवाया, हम जानते हैं, जब चीफ सेक्रेटरी थे। कह रहे हम जानते नहीं, वरना नालंदा जिला इनका घर है। और इतना रोज का रोज कहीं हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन, कहीं नहर का। उम्र के साथ साथ लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ ये भी देखा जाता है ना डॉक्टर साहब, जैसे वो पौधे का पॉट लेके किसी आईएएस के सिर पे रख देते हैं, चाहे इस तरह के जैसे किसी का रहता है। लेकिन एक सीएम से ये उम्मीद नहीं की जाती है। आप ठीक कर रही हैं कि उसमें माइंड में क्या बात आई उन्हें कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हॉस्पिटल
का इनॉग्रेशन में हम साथ थे उनके, जो बोलना चाहिए बोले। ओके। प्राइम मिनिस्टर के ये में इतना बढ़िया भाषण दिए हैं, अभी इमेजिन नहीं कर सकते। बोलते बोलते अरे ये लोग न हैं जो हमको ले गए थे। क्योंकि इस तरह की खबरें आती है कि बीजेपी छिपाने की कोशिश कर रही है कि नीतीश जी बेसिकली, आज भी नीतीश जी के नाम पर बिहार में क्रिमिनलिटी इतना कम हो गया है ना कि आप सोच ही सकते हैं कि आज भी जो मेहनत करते हैं, एजिंग तो माननीय प्रधानमंत्री जब थे अटल बिहारी वाजपेयी, नाम भूल जाते थे, हम लोग भी नाम भूल जाते हैं, तो ना वो तो एजिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझदारी कम है। उनके साथ अगल बगल जो काम करने वाले काफ़ी अलर्ट हैं और हर समय छाया की तरह आते हैं। तो हमारा नाम तो बहुत पहले भेंट हुई थी उनसे पावापुरी में, ऐसा जाओ ऐसा जाओ, अरे आप सुनते आप पॉलिटिक्स बहुत ध्यान देते हैं, इस तरह की। उनको कुछ सिखा तो नहीं रहा था, अकेले थे लोग। तो आपको लगता है कि बिहार की जो इस मतलब अभी तक की जो हालत है, जो रफ्तार धीमी है प्रगति की, हाँ, वो बहुत बड़ी वजह आरजेडी का सत्ता में रहना, जंगल राज जो कहा जाता है, ये सब वजह रही? अब देखिए, उतना पॉलिटिकल बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत फर्क है आरजेडी के समय का अभी का। और इनके समय में, नीतीश जी के समय में शहर का शहर क्रिमिनल लोग भाग गया छोड़ करके। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जाकर रांची में है या चले गए नेपाल बस के जाकर के, ये कोई भी ज़िंदगी में नहीं कह सकता है कि किसी क्रिमिनल का पैरवी नीतीश जी ने किया हो। पैरवी किसी का नहीं करते थे आज तक नहीं। और जहाँ प्रोग्रेस की बात आप करती हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ही हाथ है। पूरे देश में हमारे बिहार में जो भी लाइट बिजली का प्रबंध है, बिजली जिससे जलता है, हर गांव में लोग राजा हो गया है। गरीब लोग के घर में बिल चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है। अब हमारा छोटा सा गांव है, कम से कम 10 घर में मिल चलता है। चावल का आटा पीसने कम चल रहा है। अब पहले गांव में हम नहीं रहते थे, हम गांव अच्छा मकान थोड़ा बना लिए, अब गांव में रहते हैं, इसलिए एसी है, सब कुछ है। रोड काफ़ी अच्छा बन गया है बिहार में। रोड है, बिजली है, पानी है, तो प्रोग्रेस तो होना ही है, कोई नहीं रोक सकता है। और जन स्वराज को क्या मानते हैं आप, कितना इससे वोट छिटक सकता है या क्या कर पाएंगे प्रशांत किशोर? देखिए, अब हमारा स्टेट जो है सो कास्ट विशेष से, जाति नहीं जाती, जात तो रहेगा ही। और जिस जाति के हैं वो लोग मेंटली बीजेपी से अटैच्ड है। उनको छोड़ कर, बीजेपी छोड़ कर उनके साथ जाना मुश्किल है। और जिस तरह से लोग देते हैं, करते हैं, ऐसे आदमी बहुत अच्छे हैं, विद्वान हैं, मोबिलाइजिंग कैपेसिटी है, इसके बावजूद भी नहीं लगता है कि उनको बहुत सीट आ पाएगा। मतलब अपनी एक जगह नहीं बना पाएंगे, नई जगह पर नहीं बना पाएंगे। अभी इन लोगों के साथ जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट साथ है। एक एक दिन में करोड़ एंड करोड़ का प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, और कहाँ से कुछ तो मिलेगा नहीं। जिस तरह से मोदी जी मधुबनी जाकर, और वहां से कह लीजिए वही माना जा रहा था कि आगाज वहीं से कर दिया था उन्होंने, भले ही वो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे वहां से कि घर में घुस के मारेंगे, हाँ। लेकिन मोदी जी का बार बार बिहार जाना और ठीक चुनाव से पहले योजनाओं को लागू करना या उसको अनाउंस करना, ये पूरी तरह से बिहार की चुनाव के दृष्टिकोण से ही तो है सब कुछ। ये बात यू आर राइट। लेकिन मोदी जी के आने से का मतलब क्या कहा जाए, जो असर है ना, किसी भी लीडर का उतरा नहीं है बिहार में। नीतीश जी हैं और मंगल पांडे जी जो भी रहे, लेकिन मोदी जी के आ जाने से हर जात पर बहुत बढ़िया इफेक्ट है। इससे होता क्या है कि यदि प्रोग्रेस होगा तो मोदी जी के रहने से ही होगा। और वहाँ से लोग आता है, कहा अरे मोदी जी आए। हम लोग घर में, बाहर में, जहाँ भी देखिए मोदी लोग जहाँ जाते हैं उनका भाषण लोग सुन रहा है। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहे हैं और मेरा कंपाउंडर मोदी जी को लगाए हुए भाषण सुन रहा है। ऐसा पहले नहीं होता था। मोदी जी बैलेंस बात करते हैं और बहुत प्रोग्रेसिव हैं। और हम तो गुजरात
तो उससे आत्मीयता है। हम गुजरात गए हैं, बार बार गए। हम जब किसान हैं तो वहाँ आम भेजते हैं 100 जगह गुजरात। तो गुजरात में जो वहाँ के लोग जितना मेहनत करता है, हम मनसूर भाई से बहुत क्लोज हैं। मनसूर भाई को देखे जिस तरह से काम करते हुए, वहाँ के अमित शाह जी जिस तरह से काम करते हैं, और जगह पॉलिटिशियन उसका नहीं करते हैं। तो मोदी जी तो हैं, जो कहते हैं कि मोदी जी हैं सब मुमकिन, सब चीज़ मोदी है तो मुमकिन है। एकदम सही बात है। जैसे एक मैं स्वास्थ्य पर एक सवाल था, कहीं पढ़ रही थी मैं कि कार्डियो की प्रॉब्लम बिहार में बहुत खास तौर से बहुत ज़्यादा है। ये रिपोर्ट सही है डॉक्टर? देखिए, जहाँ ज़्यादा देखा गया है कि ज़्यादा टेंशन, बहुत तरह का टेंशन कार्डियोलॉजी के लिए जिम्मेवार है। यदि पेशेंट हाइपरटेंसिव है, पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट को अदरवाइज बहुत टेंशन है, कभी बेटा से, कभी वाइफ से, कभी किससे, कभी किससे, वो भी प्रेसिपिटेट करता है हार्ट डिजीज में। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में ही है, और जगह है, लेकिन बिहार में देखा गया कि नहीं है, कुछ परसेंटेज ज़्यादा है। खान पान ठीक नहीं है, मॉर्निंग इवनिंग वॉक ऐसा वहाँ का लोग बहुत नहीं करते हैं जो बाहर लोग करते हैं। हमारे केरला के डॉक्टर लोग बहुत ज़्यादा इसमें अलर्ट फिटनेस रहते हैं। गुजरात में लोग बहुत खाते हैं, लोग घूमते भी हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर का भी प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। मेहनती तो बहुत होते हैं। मेहनती तो हमारे यहाँ बहुत हैं, लेकिन देखा गया है कि जो कार्डियक अरेस्ट या जो भी होता है, पढ़े लिखे में ज़्यादा हो रहा है बनस्पत के देहात वालों से। तो गांव में रहता है, दिन भर काम करता है, उसको कम होता है। फिर भी परसेंटेज ज़्यादा है बिहार में। सेडेंट्री लाइफस्टाइल। हाँ। हमने एक सबसे बड़ा काम किया कि इंडिया हेल्थ डायलॉग में जो कॉमर्स है और जो यहाँ वाले जो हैं बगल में एम्स के बगल वाले जो हैं, क्या कहते हैं उसको, ICMR वाले हैं, आई में मिल करके हम लोगों ने काम किया और उसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। तो हम लोग उससे बहुत IMA के साथ रहने से बहुत फायदा हुआ। अब रूरल एरिया में, खास कर महाराष्ट्र में, खास करके और बहुत सी जगह, उसमें हम लोग तरह तरह की फैक्ट्री लगाए हैं और उसमें है कि जो CT स्कैन 10 लाख में मिलेगा, वहाँ 2 लाख में बन जाएगा। जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन थिएटर का बहुत महंगा होता है, वहाँ कम में बनने वाला है। एक नया काम हम लोगों ने किया है कि गौ माता का सेवा, उस जमाने से हम लोगों ने ध्यान दिया है। खास करके IGT वाले जो लोग हैं हमारे, खास करके हमारे जो मित्र हैं नितिन भाई, जो लोग रोड पर घूमते हुए गाय को हम लोगों ने उसको पकड़ करके एक अच्छी जगह पर रखा, को अच्छा रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम सब करवाया। इसका बहुत सा सेंटर महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। गुजरात में लाखों करोड़ रुपया खर्च करता है गौ सेवा में। तो इस पर भी IMA, उस जमाने से IMA पड़ा हुआ कि हमारे गौ माता को तकलीफ नहीं होना चाहिए। गौ माता रास्ते में गंदा वंदा खाकर उसमें नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम लोग नितिन भाई के साथ मिल करके बहुत बड़ा बड़ा काम किए हैं। और IMA हमारा उस जमाने में भी लगभग मोर देन 2-3 लाख डॉक्टर इस सेवा में लगा हुआ है। अभी तो ऐसा है कि आप बिहार चलिए, दिखा देंगे अच्छे डॉक्टर लोग गाय पोसते हैं, गाय रखते हैं। हाँ, तो इस तरह से हम लोग काम जैसे ये तो एक वर्टिकल हुआ जिस पर काम करने की, मैंने पीछे नितिन पंगुद्रा जी का भी पॉडकास्ट किया था। उन्होंने मुझे बताया था कि गौ माता की सेवा और उसके माध्यम से हम क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। तो कोई और ऐसा वर्टिकल, जब आप कुर्सी पर हों, आप राजनीतिक इच्छाएं आपकी पूरी हों, तो आप क्या करना चाहेंगे अपने राज्य के लिए, अपने स्टेट के लिए? देखिए, राज्य के लिए, स्टेट के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो गरीब का सेवा, जो हॉस्पिटल नेग्लेक्टेड है, हर ब्लॉक लेवल पर एक्सरे मशीन होना चाहिए, अच्छे डॉक्टर की पोस्टिंग होना चाहिए, डॉक्टर ड्यूटी में जाएं, उस पर ध्यान रखना चाहिए। जो रेफरल हॉस्पिटल है उस पर ध्यान देना होगा, कोई डॉक्टर नहीं है
तो सब पर ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान हम देंगे जब होंगे, पावर में आएंगे। ऐसे भी हम जाते हैं तो बर्मिंघम के बर्मिंघम हॉस्पिटल चले गए देखने के लिए। हम घूमने लगते हैं, पीछे पीछे डॉक्टर जाता है, इसलिए कि हम तो अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो सबसे है कि हम तो मेडिकल लाइन के हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो गरीब को, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर, जैसे बिहार के डॉक्टर को लेके अभी बहुत चर्चा में रहे, मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों ने जो जिस तरह से किया, उस पर बहुत सवाल उठे। मुजफ्फरपुर के डॉक्टरों ने काफ़ी सेवा किया, उसको जान बचाया, ट्रैकेक्टोमी किया और बच गया, बच रही थी जमाने में। उनसे थोड़ी सी गलती हो गई। जब किए थे पटना मेडिकल कॉलेज, तो उनको वहाँ के सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल को कहना चाहिए था, हेड को कहना चाहिए था, ENT के डॉक्टर को कहना चाहिए था, भाई बहुत सेंसिटिव केस को हमने भेजा है, इस पर तुरंत टेकअप करो। उन्होंने डिले कर दिया। यहाँ से फ़ोन नहीं गया। फ़ोन नहीं जाने से हुआ क्या है कि अब पेशेंट खोज रहा है ENT किधर है, कर्टन को ENT किधर है। उनको यदि इमीडिएटली यदि ICU में भर्ती हो जाती लेडी तो शायद बच सकते थे। ICU खोजने के पहले वो ENT खोजने लगा। ENT बता रहे उधर चले जाओ। यदि यहाँ से फ़ोन चला जाता तो इनका सब सेवा धूमिल हो गया, जितना सेवा की सब बर्बाद हो गया। वहाँ डॉक्टर भी, जो ऐसा डॉक्टर सस्पेंड हो गया, बेचारा बहुत एक्टिव था, लेकिन ड्यूटी उन लोगों का था तो गवर्नमेंट को तो करना पड़ा। तो अब थोड़ी सी गलती हुई है, लेकिन इलाज तो लोग किया, बहुत अच्छा से किया, उसको बचा लिया था। वहाँ रेफर किया, रेफर के पहले वो इन्फॉर्म करना चाहिए था, ये इन्फॉर्म नहीं किया। डॉक्टर मेहनत करता है, अब तो कभी कभी उससे दिक्कत होती है, दिक्कत हो गया। हम अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि बहुत बार फ्लाइट मेरा छूट जाता है। कैसे छूट जाता है? एक तो ऑपरेशन करते करते लेट हो गया और आते आते खटिया बोलेगा वो पेशेंट आ गया। अरे भाई लो देख लो, दवा लीजिए। अब सर हम इधर हैं, उनको देख लिया, जाते जो है जो गेट बंद हो जाता है। वहाँ एक है, यहाँ पटना में खास करके एक चपरासे से लेकर के ऊपर तक सब जानते हैं, हमको कोई रोक टोक नहीं है। जैसे घुसेंगे हमको ऐसे करके पेट बिठा रहता है। तो सामाजिक होने से, सेवा करने से ये फल मिलता है। जितने लोग हैं पॉलिटिशियन है, मोस्टली छोटा बड़ा सब मदद करते हैं, काम करते हैं। रामविलास जी कान का भतीजे का हमने ऑपरेशन किया, उसी पुराने क्लिनिक में उनकी रामचंद्र पासवान का हुआ। वो जवान स्पीकर थे हमारे, विजय चौधरी जी, उनका दूसरी का ऑपरेशन हमने किया। बोले अरे हल्ला मत करिए, जो चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे, और करके अपने गाड़ी पर पहुंचा दी। तो हमेशा है, पेशेंट से इरिटेट नहीं होइए, पेशेंट अटेंडेंट से इरिटेट नहीं होइए, अच्छा से काम करिए तो भगवान मदद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।